नजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में सकलैन कहता है, अरीबा मुझे समझ नहीं आ रही, घर में दाखिल होने वाला चोर था या कोई और। मैं इसलिए हैरत में हूं कि वो शख्स मेरे आने से पहले ही इस घर से रफू चक्कर हो गया। ना तो मैं पुलिस वाला हूं और ना ही मेरे पास कोई हथियार है। इसका मतलब है उसका मकसद चोरी करना नहीं, उसका मकसद तुम्हें डराना था। मुझे लगता है ये कोई जरूर जानने वाला है जिसका मकसद सिर्फ तुम्हें हरासा करना था। मगर उसने अलमारियों के शीशे क्यों तोड़े? खैर कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं, पता लगा लूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कोई भी है सामने आ जाएगा। सकलैन कहता है, सोचना यह है अब इस कहानी को किस तरफ मोड़ना है, फराज की तरफ या उसके भाई की तरफ। अरीबा कहती है, प्लीज सकलैन, अब आप यहां से कहीं मत जाइएगा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। दूसरी तरफ महानूर फराज को कहती है, आप बहुत अच्छे शौहर हैं, अच्छे बेटे हैं और जिम्मेदार भाई। आपकी कोई एक क्वालिटी हो तो बताऊं। फराज कहता है, अभी तक तुम वही सोच रही हो, मैं अब भी यही समझूं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। महानूर कहती है, नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मेरा और तुम्हारा रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, ये मोहब्बत ही की निशानी है। मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूं, अपने आप को तुम्हारे बगैर अनसिक्योर समझती हूं। उस दिन के बाद तो मुझे लगा कि अब मुझे अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी फिक्र करने वाला मेरे सामने बैठा है, जो ढाल बनकर मेरी हर मुसीबत को अपने गले लगा लेगा। दूसरी तरफ सकलैन दिल ही दिल में कहता है, अरीबा बेवकूफ औरत है, जरा सी मोहब्बत में ही पिघल जाती है। मजा तो अब आएगा जब रमशा की दुकानें भी मेरी होंगी, मगर पहले इनके घरों को तो देख लूं। प्रॉपर्टी डीलर कहता है, सकलैन साहब, आपकी क्या बात है, आपने बड़े कमाल होशियारी से अपनी सास से दोनों मकानों के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे। अब ये मकान आपकी मलकियत है और सबसे बढ़कर वो सबूत भी मर गया जो आपकी मलकियत का इनकार कर सकता था। मगर सकलैन साहब, मैंने आपका बहुत फायदा किया है, बस अब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने आपका करोड़ों रुपए का भला किया है। सकलैन कहता है, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अभी 2 दुकानें और भी हैं, उनके भी कागजात तैयार करवा लीजिए। डीलर कहता है, सर आप बेफिक्र हो जाएं, मेरे होते हुए आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। इधर सकलैन रमशा को यूनिवर्सिटी जाते हुए देखकर कहता है, देखो अरीबा, रमशा पर नजर रखो, क्योंकि महानूर की हरकतों के बारे में खाला हर बात जानती थी। अगर रमशा ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जानती हो, अगर रमशा की ऐसी कोई हरकत सामने आ गई तो हमें कितनी हजीमत उठानी पड़ सकती है। महानूर और फराज रमशा को माहिर के साथ देखते हैं। महानूर रमशा को समझाने की कोशिश करती है। सकलैन भी रमशा को माहिर के साथ देख लेता है और अरीबा को बताता है कि रमशा के लक्षण ठीक नहीं हैं। जैसे ही रमशा घर आती है, अरीबा कहती है, तुम कहां गई थी? रमशा कहती है, अभी मैं यूनिवर्सिटी गई थी। अरीबा कहती है, सच सच मुझे बताओ, तुम यूनिवर्सिटी गई थी या फिर कहीं और गई थी? देखो, मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। इधर माहिर महानूर के कमरे का दरवाजा खुला देखता है। माहिर कमरे में दाखिल होकर महानूर की अंगूठी उठा लेता है और दिल ही दिल में कहता है, महानूर भाभी को जलील करने का अच्छा मौका है, और अंगूठी को उसी कमरे में रख देता है। इतने में महानूर भी आ जाती है। माहिर, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? माहिर कहता है, भाभी कमरा खुला था, मैं तो वैसे ही अंदर आ गया। महानूर फौरन अपनी टेबल की तरफ देखती है। ये मेरी अंगूठी तुमने उठाई है? माहिर कहता है, नहीं, मैंने आपकी अंगूठी नहीं उठाई। महानूर कहती है, देखो माहिर, ये तमाशा बंद करो, चुपचाप मेरी अंगूठी दे दो। इतने में महानूर की सास और फराज भी आ जाते हैं। फराज कहता है, क्या हुआ माहिर? माहिर कहता है, भाई भाभी मुझ पर अंगूठी चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। महानूर कहती है, फराज, मेरी अंगूठी यहीं टेबल पर पड़ी थी, मगर अब नहीं है। फराज इधर उधर देखता है तो महानूर की अंगूठी नीचे पड़ी हुई मिल जाती है, जिससे महानूर को काफी शर्मिंदगी होती है।
ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।